काफ़ी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं वो चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम एक हों और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे लिए कोई स्कोप। मेरी पत्नी अब की चुनाव लड़ रही है, उसके बाद में मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मेवाड़ की जो शक्ति है वो राज्यपाल होने के बाद में भी वो अभी भी राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं वापस। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार कांग्रेस से मैच फिक्सिंग करके आएगी। राजपूतों को तो लड़ा दिया काफी जगह। मन की बात मनु राव के साथ। वल्लभनगर मेवाड़ की सियासत का एक ऐसा नाम जहां राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठता है कोई बता नहीं सकता। वल्लभनगर की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पुरोधा रहे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब, राव कमलेंद्र सिंह जी साहब, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी साहब, महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर और अब पीटी गजेंद्र शक्तावत। इन्होंने आज तक यहाँ पर राजनीति की है, यहाँ की जनता के दिलों में राज किया है, लेकिन लगातार हमेशा यहाँ बदलाव होते रहे हैं और हम आज भिंडर में हैं। कहते हैं वल्लभनगर की चुनावी सियासी सरजमी का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु रहा है वह भिंडर रहा है। आज हम भिंडर में मन की बात तमाम प्रत्याशियों से करने की कोशिश करेंगे। हमारी मुहिम यही है कि 25 नवंबर का जो दिन है वह वल्लभनगर की जनता चूक न जाए और मतदान जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं मन की बात की। उदयपुर न्यूज की टीम वल्लभनगर के दौरे पर है, जनता से हाल जान रही है, मन की बात जान रही है और वल्लभनगर में अगर आए और यहाँ की राजनीति की अगर बात करें तो एक बड़ा नाम छूट नहीं जाए, इसके लिए हम आए हैं। पूरे मेवाड़ में इनका फोकस रहता है, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में रहे हैं और उसके बाद में खुद की एक सेना खोली जो जनता के नाम से, और लगातार उसके बाद से जनता सेना इस इलाके में लोकप्रिय होती है। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। भिंडर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंत तक ये रहा कि भाजपा में जाना है या भाजपा से बुलावा आ रहा है, क्या कहेंगे? दरअसल मैं भारतीय जनता पार्टी में 2013 तक था जी। उस समय टिकट कटा जी। और लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना ही है। उस समय भी मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने खिलाफ जाऊं जी। लेकिन हुआ ये कि टिकट कटा, मैं खड़ा हुआ और मैं ये सोच रहा था कि पार्टी का कोई ना कोई मुझे बुलाने आएगा जी। समझाने आएगा, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई समझाने नहीं आया, बल्कि हमारे जो वरिष्ठ थे उस समय उन्होंने ये कहा कि इसको साले को पड़े रहने दो, हारेगा और अपने आप घर बैठ जाएगा जी। तो फिर मैंने भी उसको चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने प्रयास किया कि जीतें और जनता ने पूरा सहयोग दिया और हम जीते, आपको पता है जी। उसके बाद से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जी। और 2018 में भी हम चुनाव लड़े और उसके बाद में 21 वाला भी चुनाव लड़े। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में और मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा था कि जिस पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन की थी, जिस पार्टी को मैंने यहाँ वल्लभनगर में पनपाया, उस पार्टी से मिल जाए तो ये लड़ाई रोज रोज की खत्म करें। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से सब जगह गया, सब लोगों से मिला, सभी नेताओं से मिला और हम लोग चाहते थे किसी तरह से हमारा एडजस्टमेंट हो जाए और पार्टी में चले जाए। लेकिन वहाँ पर ऊपर वालों को कुछ और ही मंजूर था। काफी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं वो चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम एक हों और पार्टी जो वल्लभनगर में टूटी ही रहे और अलग अलग लोग लड़ते ही रहे और कांग्रेस जीतती रहे। ऐसे लोगों ने आगे प्रयास किया और फिर उदयलाल जी को टिकट दे दिया। तो अब इस हिसाब से हमको तो चुनाव लड़ना ही है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? भविष्य में ऐसी आस रहेगी या अब जनता सेना नहीं, देखिए अब हम काफी ट्राई कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी में हमारे लिए कोई स्कोप है। हम हमारी पार्टी का विस्तार इतने दिनों से विस्तार इसलिए नहीं किया कि क्या पता हमको उस पार्टी में जाना पड़े और फिर बाद में फैलाव के बाद वापस समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हमारी पार्टी का विस्तार करेंगे। हमने भी ये निर्णय कर लिया कि मैं काफी चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरी पत्नी अब की चुनाव लड़ रही है, उसके बाद में मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन
पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी के कैंडिडेट्स उतरेंगे, पंचायत लेवल पे उतरेंगे, नगर पालिका में उतरेंगे और विधानसभा में उतरेंगे। महाराज साहब ने घोषणा की कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, रानी साहब का तो पहला चुनाव है। नहीं, पहला चुनाव है, लेकिन हमने इनको, इसीलिए मैं पहले लड़ने वाला था जी। और मैंने सोच रखा था कि मेरा लास्ट चुनाव होगा। तो ये भी लड़े, तो ये तो वैसे तैयार ही नहीं थे, इनको तैयार किया है मैंने जी। और कार्यकर्ताओं ने तैयार किया कि नहीं आपको ही लड़ना पड़ेगा, जी। तो इनको तैयार किया। लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम चुनाव नहीं लड़ें। जी, भारतीय जनता पार्टी में आप रहे हैं, महारानी वसुंधरा जी राजे आपकी करीबी बताई जाती है, जी। अंत तक ये लग रहा था कि आप आ जाएंगे। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो मतलब आप आ नहीं पाए? बाकी तो कई जगह से भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए, शक्ति तो आप ही जानते हो, मेवाड़ की जो शक्ति है, जी। वो राज्यपाल होने के बाद में भी वो अभी भी राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं वापस। लेकिन उन्होंने जोर लगाया और उनकी कहाँ तक चलती है मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर स्तर पर कुछ न कुछ हुआ है जिससे कि ये सब हुआ है। जी। तो ठीक है, जैसा भी है। मेवाड़ की राजनीति आपने लंबे समय से की है, मेवाड़ के बारे में सोचते भी हैं। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया, उसके बाद क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब की बार जानबूझकर कुछ जगहों पे विवाद पैदा किए गए, जैसे चित्तौड़ में ये अपने चंद्रभान सिंह आके आराम से जीतते, उनको वहां जीतने दिया जाते। राजवी साहब जोटवाड़ा में जीत रहे थे, उनको जीतने दिया जाता, सांसद को वहां उतारने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से दूसरी जगह भी है, विद्याधर नगर, तो इनको उतारा, जोटवाड़ा में भी एक ये विवाद हो गया। हमारे यहाँ पर मावली में ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिनका नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो सभी जगह ऐसा ही हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार कांग्रेस से मैच फिक्सिंग करके आई है जी। और चाहती है कि किसी तरह से कांग्रेस जीत जाए। तो ये कुछ न कुछ ऐसा लगता है मुझे। पहले माना जा रहा था कि जातिगत समीकरण देखें तो, लेकिन इसके बाद वोट मिलने के बाद में, टिकट मिलने के बाद में राजपूत और ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ है भाजपा से, क्या कहेंगे? राजपूतों को तो लड़ा दिया काफी जगह। जो अगर उनको चाहते दिया कुमारी जी को लड़ाना, तो सवाई माधोपुर से पहले वो रह चुकी हैं, वहां लड़ाते तो राजपूतों की एक सीट बढ़ जाती। ब्राह्मणों की सीटें हो रही है, वहां पर ब्राह्मणों को सीट देते। लेकिन क्या हुआ है कि इन दो जातियों को एक तरह से एक तरफ रखा गया है और उन अगर कोई सीटें दी भी गई है तो विवादास्पद सीटें दी गई है। तो ऐसा लगता है कि पार्टी अब की बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की सोच रही है और ऐसा उन्होंने किया है कई जगह पे। लेकिन देखिए, मेवाड़ में तो आप भी जानते हो कोई जातिवाद नहीं है। अब इसको जानबूझकर जातिवाद यहाँ फैलाया जा रहा है। हम लोग राणा प्रताप के समय से एकजुट रहे हैं, सभी समाज वाले, मेरे से सभी समाज वाले आके मिलते हैं, हम सभी समाज वालों में बराबर जाते हैं। तो लेकिन वो वैमनस्य अब जो फैलाया जा रहा है वो सही नहीं है और फिर भी अब इन्होंने किया है तो उसको जैसे तैसे निपटना है। वल्लभनगर में हमेशा पार्टी नहीं और सहानुभूति जीतती है। उपचुनाव की अगर बात करें तो बड़ा माहौल रहा था और आपकी जो जनता सेना चौथे नंबर पे आई थी, तीसरे नंबर। हाँ, तीसरे नंबर पे आई थी। और इस बार जो है मुकाबला चतुष्कोणीय नहीं होकर त्रिकोणीय हो गया है। जी। क्या आकलन मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि वल्लभनगर में जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में दोनों सरकार के मंत्री यहाँ घूम रहे थे। आप सोचो कि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भैया और सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत और बहुत से लोग मेरे क्षेत्र में ही थे और एक एक कार्यकर्ता के घर गए, हर समाज पे दबाव बनाया, अफसरों पर दबाव बनाया। सरकार का दबाव होता ही है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री भी, अर्जुन आनंद जी वेगवाल भी यहाँ पर एक एक घर घर गए हैं। तो लोगों पे प्रभाव पड़ना निश्चित था। और दूसरी बात यह है कि हम तीसरे आए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। उदयलाल जी और मेरे बीच में 1000 वोट का डिफरेंस था, जबकि 2018 में तो उदयलाल जी मेरे से 16,000 वोट पीछे थे। हमारे 33% वोट आए थे, गजेंद्र सिंह के 35% आए थे, उदयलाल जी के 25% आए थे। तो स्थितियां तो 2018 वाली से ही शुरू की जाएगी, क्योंकि उपचुनाव को तो मैं चुनाव नहीं मानता, क्योंकि वो तो हम लोग भी इसलिए लड़े कि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई काम मिले। हम किधर जाएं, हमारे कार्यकर्ता किधर जाए, इसलिए। और हमको पता था कि सरकार उनकी है तो हमारी जीत तो निश्चित नहीं हो सकती। लेकिन इस चुनाव में हमारे सामने एक तरफ तो उदयलाल जी हैं, जो कि पार्टियां बदल बदल कर रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 2010 तक वो कांग्रेस में थे, उसके बाद में वो हमारे साथ, मैं भाजपा में था, मैं उनको लेके आया, मैंने पंचायत समिति सदस्य बनाया। 2013 में जब हम जनता सेना बनाई हमने, तो वो हमारे साथ आए। 2014 में वो वापस बीजेपी में चले गए, बीजेपी में वो चुनाव लड़ लिया 18 में, और जब 18 में इनको टिकट नहीं मिला 21 में, तो ये आरएलपी में चले गए और आरएलपी में अब छोड़ करके वापस जनता इसमें भाजपा में आ गए। तो लोगों को भी पता है कि यार ये लोग बदल बदल के जिस तरह से जा रहे हैं, ये तो
देखिए, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर गया तो कहीं गया नहीं हूँ। मैंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैंने ये जो अपने राष्ट्रपति कोविंद जब खड़े हुए थे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट दिया था। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा, लेकिन उदयलाल जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गालियां भी दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, और पुनः भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये तो पार्टी को देखना था कि कौन उनका है कौन पर आया, लेकिन उन्होंने जो भी फैसला लिया ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि उदयलाल जी तो हमारी रेस में नहीं है, प्रीति है क्योंकि उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपने खिलाफ दुश्मन पैदा कर लिए हैं कि वो टूट टूट करके हमारे पास आ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से लोगों का मन दुखाया, उससे लोग पीड़ित हैं। काम करने से ज्यादा उन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, तो उस पीड़ा का नुकसान जो उनको उठाना पड़ेगा, तो हम मानते हैं कि उस हिसाब से हम जीतेंगे। जी, पद की लालसा सभी को रहती है और फिर पार्टियों में आना जाना भी लगा रहता है। पार्टी में एक शख्स तो ऐसे आए जिन्होंने आपके पुत्र को हराया है, जो 4 कदिया से जीते हैं, वो आए। फिर एक और शख्स आए जो विरोध करते, वो बागी उधर हुए कि उधर लड़ेंगे, फिर आपके पास में आए। तो क्या मानते हैं, उनकी भी तो लालसा है, क्योंकि आपने कह दिया कि अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं अगर किसी पार्टी में जाता हूँ तो इसी हिसाब से जाता हूँ, मेरा उस पार्टी में भविष्य नहीं रहा, पहले वाली पार्टी में, नई पार्टी में मेरे लिए भविष्य है। राजनीति करते ही इसीलिए है कि हम लोग ऊपर पायदान चढ़े, तो पायदान चढ़ेंगे, हर व्यक्ति चढ़ता है। उस समय परिस्थितियां क्या होगी, उस समय क्या आगे आएगा, उस समय वो किस स्थिति में होंगे और भविष्य की गर्त में क्या छुपा है, ये ना मुझे पता है ना उनको पता है। हम जरूर रिटायर होने की सोच रहे हैं, लेकिन हम कोई एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हो रहे। चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, विधानसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी पत्नी भी अब अगले चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन हम पार्टी को जिंदा रखेंगे। लोगों के जो काम है वो फिर भी करते रहेंगे, लोगों की समस्या का समाधान हम फिर भी करते रहेंगे, लेकिन नए लोग आएंगे, उनमें से जो कैपेबल होगा वो आएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, तो जो सर्वाइव करेगा, फिटेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा। आपने अभी भी कहा कि आने वाले समय में जो भी है वो भविष्य की गर्भ में छुपा है, लेकिन अगर जनता नहीं माने कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, फिर क्या रहेगा? नहीं, अब मैं माफी मांग लूंगा लोगों से, क्योंकि देखिए, राजनीति 24 घंटे का काम है जी। घर बार छोड़ना पड़ता है, अपने काम छोड़ने पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी नींदें छोड़नी पड़ती है। रात को भी 2 बजे भी फोन आ सकता है, सुबह 4 बजे भी फोन आ सकता है, तो वो एक टेंशन वाला काम है। और मैं अब कितने साल हो गए, 30 साल तो हो चुके हैं, और मेरा यह मानना, राजनीति में भी रिटायरमेंट की एज हो जानी चाहिए। मैं जब 60 साल का हो गया था तभी मैंने लोगों को कहा था यार अब मेरे को रिटायर कर दो, पर वो पीछे पड़े, मेरे को कहा एक चुनाव और लड़ लो। और अभी भी मैंने कहा यार मेरे को छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि साहब अब जीत के छोड़ो। चलो जीत के बाद छोड़ देंगे, लेकिन अब हमारा पूरा पक्का विश्वास है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वल्लभनगर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वल्लभनगर की जनता को तो मैसेज ये देना चाहता हूं कि जिस तरह से जातिवाद की राजनीति आज की जा रही है, उस जातिवादी राजनीति को हम लोग अभी खत्म नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमारे गले का फांस बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वल्लभनगर की जनता सोच समझकर अच्छे व्यक्ति को, उनके काम आने वाले व्यक्ति को, चाहे मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो उनके आगे जाकर काम आए, उनका फोन उठाए, आधी रात को उनके लिए भाग दौड़ करे। उनकी देखिए, रोड, पानी, नाली वगैरह तो बनती रहती है, लेकिन अगर आप कभी मुसीबत में फंसे हो, उस समय आपको किसी का फोन आया मदद करे, तो वो मदद हम देते हैं, तो वो मदद मिल जाए उनको। ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, यही हमारे कहना। जी, ये थे महाराज रणधीर सिंह बिंडर, जनता सेना के सुप्रीमो। उदयपुर न्यूज की अपील आप सभी से यही है कि 25 नवंबर का दिन याद रखिए। कुछ भी काम हो, महत्वपूर्ण काम हो, फिर भी आपको मतदान करने जरूर जाना है। वल्लभनगर में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और 9वां नोटा भी है। आप किसे भी चुने, लेकिन चुने जरूर। नमस्कार।